हेलो एवरीवन। चलिए बेटा उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं अपन लोग। कल अपन लोगों ने क्या सीखा था, एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, कंसेप्ट सबको समझ, आई होप मैंने जो कंसेप्ट बताया वो सबको समझ में आया होगा। आज अपन लोग ये सीखने वाले हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे बेटा। सबसे पहले तो अपन लोगों ने जो बचपन में सीखा ना उसी तरीके से निकालना बताऊंगा, फिर आज की बात करेंगे कि अपन लोग अब कैसे निकालें। ठीक है बेटा, अपना क्या चैप्टर था, कल अपन लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट समझा था बेटा। एलसीएम और एचसीएफ ये चीज़ चल रही थी बेटा। ठीक है, ये चल रही थी ना। आज अब मैं समझाऊँ, अपन लोगों ने बचपन में पढ़ा, मैंने आपको बताया लिस्ट कॉमन मल्टीपल और इधर बताया था अच्छा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बेटा, अब वो लोग सर आपने कल चीज़ समझाई थी मल्टीपल और फैक्टर से हम लोगों ने पकड़ कर ली कि मल्टीपल होता है बड़ा आएगा और फैक्टर क्या होता है छोटा होता है जिससे भाग लगाया जाता है। फैक्टर का भाग लगता है, मल्टीपल इनसे आगे आती है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब देखो बेटा मैं आपको दो संख्या देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि बेटा मेरे को क्या बताओ 12 और 16 और मेरे को 8 का क्या बताओ, एलसीएम भी निकाल के बताओ और एचसीएफ भी निकाल के बताओ बेटा। एग्जाम्पल से अपन लोग इस चीज़ को शुरू करते हैं बेटा। और जिन लोगों ने कल की वो पीछे वाली क्लास नहीं देखी है बेटा, कंसेप्ट समझ लेना, उसके बाद ये लगाना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको उस बचपन की याद दिलाता हूँ जिससे अपन लोगों को बताया जाता है कि ले लो सारे मत लो सारे। ठीक है, हमें तो ऐसे ही पढ़ा था। तो एलसीएम क्या होता है बेटा, एलसीएम का अपन लोगों को बोला जाता था कि जो संख्या दे रखी होती है उनको एक साथ ले लो और उनके गुणनखंड करो। कैसे गुणनखंड करने का कैसे होता था बेटा, 12 16 और 8 इनको एक साथ ले लो। तो एलसीएम कैसे निकलता है बेटा कि अगर एलसीएम नहीं निकालना आता, ये गुणनखंड करने नहीं आते, तो ये भी मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन यहाँ मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ आती है, कैसे निकलती है। सबसे पहले बेटा अभाज्य संख्याओं से भाग लगाते हैं तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 2 होता है। लगाया कितना है बेटा, भाग लगाया। जो भागफल यहाँ लिखते हैं बेटा, 2 का 12 में भाग लगाया, 2 की टेबल पढ़ो, पढ़ा पढ़ेंगे तो कितने पे जाएगा, 2 छक्के 12, 2 आठे 16। भागफल यहाँ भागफल लिखा जाता है बेटा, 2 चौके 8, फिर 2 से जा रहा है बेटा, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जा रहा है बेटा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 3 1 1 3 1 1 1। और जहाँ बेटा 1 1 1 आ जाता है तो वहाँ क्या होता है, तो गुणनखंड खत्म हो जाता है। ठीक है, और यहाँ भागफल लिखते जाते हैं बेटा। जब 2 का 12 हम भाग लगाते हैं तो ऊपर भागफल लिखते हैं ना, वो यहाँ पे फिर 2 से लग रहा है, फिर 3 से लग रहा है, 1 1 आ जाते हैं तो वहाँ भागफल खत्म। ये क्या था, एलसीएम। तो एलसीएम अपन लोगों ने पढ़ा था बचपन में। टीचर लोग बोलते थे कि आप लोग क्या करो कि इनके जो इधर वाली संख्या इनका मल्टीपल कर दो बेटा, वो एलसीएम निकल के आ जाती है। तो मैंने लिखा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इतना ही है ना, 1 2 3 4 दुए हैं और 1 3 है। तो मल्टीपल कितना आया बेटा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीय 48। एलसीएम कितना निकल के आया बेटा इनका, 48। मैं आपको पेन चेंज कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ इसको। कितना निकल के आया बेटा, 48। ठीक है बेटा, ये क्या निकल के आया, इनका एलसीएम निकल के आया बेटा, एलसीएम। अब बोलते थे टीचर लोग बोलते थे कि जब एलसीएम लेते हैं तब इसको अल पकड़ा करो। मैं सिखाया था कि अल को आप पकड़ा करो, मतलब ले लो सारे इकट्ठे, इकट्ठे गुणनखंड कर दो तो एलसीएम। और हमें टीचर लोग बताते थे कि एचसीएफ निकालो तो इनका अलग अलग करो। जैसे 12 तो इसको अलग से, फिर किसका करो 16 का, फिर करो 8 का, अलग अलग गुणनखंड करो। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। मैंने 2 का भाग लगाया, 6 पे भागफल आया, फिर कितना आया 3, फिर 3 1 2 3 6। ठीक है, फिर मैंने लगाया 2 का 8, 2 का 4, 2 का 2 2 2 1। ठीक है बेटा, फिर मैंने लगाया 4, 2 का लगाया 2 2 1। ठीक है बेटा, अब इनके लिखो, अलग अलग लिख लो। 12 के कितने आ रहे हैं बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर देखो 16 के कितने आ रहे हैं बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, फिर 8 का निकालो बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2। आ रहा है बेटा समझ। अब एक चीज़ समझो बेटा, टीचर लोग बोलते थे कि एचसीएफ में क्या होता है कि बेटा जो इन चीज़ में सब में कॉमन आ रही है वो उसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। कॉमन क्या है बेटा, अब देखो इसमें 1 2 आ रहा है, इसमें 1 2 आ रहा है, इसमें 1 2 आ रहा है। सबसे पहले 1 1 को कॉमन ले लिया, तीनों में सेम होती है ना, कॉमन उसको बोलते हैं बेटा। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो सब में मिले। फिर 1 2 और मिल रहा है बेटा, इसमें भी 1 2 हो रहा है, इसमें भी 1 2 हो रहा है। फिर इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो अलग नहीं लेंगे। फिर देखेंगे कि इसमें 3 है, इसमें नहीं है, तो मतलब कॉमन तो ये चीज़ें निकल के आएगी जो सब में तीनों में मिले। यहाँ से कितना आया बेटा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अच्छी अब कितना है बेटा, कितना होगा 4। कितना होगा बेटा, अच्छी अब कितना होगा इनका 4। अब अगर आप लोगों ने कल वाली क्लास देखी है तो मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ इन संख्याओं से छोटा आता है, एलसीएम बड़ा आता है। ठीक है, ये क्या थी, मैंने संख्या लेके चला था बेटा, संख्या लेके चला था। और एलसीएम एचसीएफ में मैंने बताया था, मैंने एलसीएम एचसीएफ में ये बताया था कि एचसीएफ में क्या होता है, फैक्टर जिसका इनमें भाग लगाए जाते हैं। और ये फैक्टर होता कैसा है, हाईएस्ट होता है बेटा। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा होता है, इनके बीच में कोई और संख्या नहीं होगी जो इन तीनों में भाग लगा दे। या तो 6 होगी तो इसमें लगाएगी, इसमें नहीं लगाएगी, मतलब कॉमन भी होना चाहिए जो सब में भाग लगाए। क्या लिख रहे हैं, कॉमन आना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर आ गया,
कॉमन है, सब में कॉमन है ना, ये सब में कॉमन है, फैक्टर है, सब में कॉमन है और हाईएस्ट है, हाईएस्ट है। और इससे बड़ा कोई नहीं होगा जो भाग लगाएगा। छोटा हो सकता है जैसे 2 का भाग सब में चला जाए, 3 का चला जाए, बड़ा नहीं होगा बेटा। और इधर क्या होगा, मल्टीपल आ रहा है, मल्टीपल मतलब इनका इसमें भाग लगाएंगे, इनका इसमें भाग लगाएंगे और ये सबसे छोटा होगा बेटा, लिस्ट होगा, लिस्ट, लिस्ट मतलब सबसे कम। इससे बड़े तो बहुत सारे मिल जाएंगे इधर जिसमें इन तीनों का भाग जाए, छोटा इसके बीच में कोई नहीं आएगा बेटा, छोटा नहीं आएगा और इधर भी इनके बीच में कोई नहीं आएगा। समझ पाए बेटा एलसीएम और एचसीएफ, ये तो निकालते थे बचपन में। अब अपन लोगों को क्या करना है, आज के टाइम में क्या करना है, आपको प्राइम नंबर में तोड़ना है। प्राइम नंबर कौन सी होती है बेटा, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं बेटा, अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं बेटा जिसमें या तो उस खुद का उस संख्या का ही भाग जाए या फिर किसका जाए बेटा, एक का भाग जाए। ठीक है, वो होती है अभाज्य संख्या। कभी क्लास लेंगे तो मैं आपको उसका पूरा कंसेप्ट बताऊंगा कि अभाज्य भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो अपन लोग ये मान के चलते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको अभाज्य संख्या आती है बेटा। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है बेटा, जिसमें या तो किसका भाग जाए, एक का, और यहाँ किसका जाए, उस खुद का, खुद का सेल्फ जो संख्या दे रखी है ना, सेल्फ जो संख्या कोई भी दे रखी है, एक या सेल्फ का भाग जाए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी बेटा, मान लो सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन सी होती है बेटा, 2 होती है। एकमात्र सम संख्या होती है बेटा 2। ठीक है, बाकी सारी क्या आती है, विषम आती है बेटा 3, फिर क्या आती है 5, 7, 9। इनमें क्या है बेटा, या तो खुद का भाग जा रहा है या एक का जा रहा है और किसी का 9 नहीं आएगा बेटा। ठीक है, और क्या है 11। ठीक है, इनमें चलती जाएगी बेटा ऐसे, या फिर इन खुद का भाग जाता है। ये क्या होती है, प्राइम नंबर। तो अपन लोग इनको जो अपन लोग क्या करते हैं, इनका जो गुणनखंड निकालते हैं इनमें प्राइम नंबर का भाग देते हैं। जैसे 2 का दिया, उसके बाद किसका दिया बेटा, 3 का। ठीक है, उसके बाद क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, 7 देखते, 5 से जा रहा है कि 7 से जा रहा है, ये अभाज्य संख्या लेते हैं बेटा जिनसे डिवाइड करते हैं। आया समझ में यहाँ तक। अब अपन लोग आज के तरीके से इस सवाल को करेंगे। ठीक है, बचपन का कंसेप्ट याद किया बेटा, और ये मेरा फेवरेट टॉपिक था बेटा। बचपन में जब ऐसे दे दिए जाते थे ना, मैं सबसे पहले करके जाता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लेता हूँ मैं आज के तरीके से कैसे करेंगे। मैंने लिखा था 12, 16 और क्या लिखा था 8। इनका मैंने क्या पूछा था आपको, एलसीएम, और क्या पूछा था दूसरा, एचसीएफ। क्या करोगे बेटा, प्राइम नंबर में तोड़ लो। सबसे पहले गुणनखंड करके नहीं देखने, अपने को पता है 12 किससे टूटेगा। 12 को सबसे पहले मैंने 2 का भाग लगाया, किससे, 2 का भाग लगाया तो कितना है, अच्छा 6 में 2 का भाग लगाया, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, आपके दिमाग में चलनी चाहिए ये चीज़ें। इसको 16 में भाग लगाऊंगा तो कितना जाएगा बेटा, तोड़ो 2 में, प्राइम नंबर 2 से टूट रहा है ना, पहले 2 का भाग लगाएंगे, फिर 8 बचेगा, 8 में 2 का भाग लगाऊंगा, फिर क्या बचेगा 4, 4 में 2 का भाग लगाऊंगा, फिर 2, फिर 2 का चला जाएगा पूरा 0, फिर 8 में भाग लगा के देखूंगा, 2 का जाएगा, बचेगा 4, 4 में फिर भाग लगाऊंगा 2 का, फिर 2 आगे बेटा तीनों के। अब आपको ये नहीं देखना एक साथ लेना है, अलग अलग लेना है। आपको सबसे पहले तो अलग अलग इनके प्राइम नंबर में तोड़ना है सीधा। मैंने आपको अभाज्य संख्या बता दी, आपको आज के तरीके से बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप अभाज्य संख्या से क्या करोगे, इनको तोड़ोगे प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर में तोड़ लिया, फिर देखो जब आपको एलसीएम लेना होगा ना, ये तो क्या है, ये संख्या है, इधर क्या चल रहा है, एचसीएफ चल रहा है, इधर क्या चल रहा है बेटा, एलसीएम, इन्हीं संख्याओं का। तो बेटा मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, इनको और लिख सकता हूँ, इनको आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 को इससे फिर से लिखता हूँ बेटा। मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, नीचे देखो 2 की पावर कितनी है बेटा, एक ये 2 कितने हो गए बेटा, 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर कितनी है बेटा, अकेला है, 1 लगा दूँ 16, 1 2 3 4, 4 दुए हैं बेटा, फिर ले लो 8, 8 में कितने दुए हैं, 2 की 3। तो बेटा जब एलसीएम निकालते हैं ना, तो हाईएस्ट जो इसकी पावर है ना वो वाली चीज़ उठाते हैं। तो देखो 2 लेते हैं, सबसे पहले देखो इसमें आ कितने रहे हैं, डिजिट कितने आ रहे हैं, 2 और 3, 2 ही तो आ रहे हैं, 12 16 कुछ नहीं आ रहा ना। तो यहाँ 3 नहीं है, तो यहाँ की मैं 3 की पावर 0 लिख दूँ, यहाँ 3 नहीं है, 3 की पावर 0 लिख दूँ। इनका मतलब क्या होता है बेटा, 3 की किसी भी संख्या की पावर अगर बेटा 0 हो ना, a की 0, x की 0, इसका मान बेटा हमेशा 1 होता है, याद रखना। किसी की पावर 0 हो तो 1 होता है, तो इसकी पावर 0 रख दिया तो इसका मान तो 1 ही है। 1 का फर्क पड़ेगा क्या, 1 का मल्टीप्लाई होकर 2 की पावर 4 ही तो होता है ना। अब मेरी बात सुनो, मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ डिजिट 1 3 था, तो इसमें 3 है नहीं, तो मैंने 3 की पावर 0 बना दी ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। अगर मैं नहीं भी लगाता तो भी आपको समझ में आता। तो देखो एलसीएम में सबसे बड़ी पावर उठाते हैं सब में, तीनों में से देख के मेरे को बताओ 2 की पावर सबसे ज़्यादा किस में है, यहाँ पे है बेटा 2 की 4। ठीक है, फिर देखो 3 की सब में ज़्यादा किसकी है, यहाँ पे है 3 की 1। मतलब क्या हुआ इसका, 2 को कितनी बार लिखो, 4 बार, 1 2 3 4। मल्टीपल में क्या, 3 को कितनी बार लिखो, 1 बार, यहाँ 2 और 3 गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 16 3 48। एलसीएम आया निकल के। अब एचसीएफ में क्या करते हैं, एलसीएम में तो सब में बड़ी देखते हैं बेटा, सब में बड़ी पावर कौन सी आ रही है वो उठा के यहाँ डाल दो, गुणा कर दो। एचसीएफ में क्या करते हैं बेटा, सबसे छोटी पावर उठाते हैं, सबसे छोटी पावर उठाओ बेटा इन सब में 3 की पावर कितनी है बेटा, 0 है सबसे छोटी। ठीक है, और सबसे छोटी 2 की कितनी है बेटा, 2 की 2 है, 4 आ रही, 3 आ रही, 2 की 2। अब मैंने बताया किसी की पावर 0 हो तो इसका मान कितना होता है बेटा, 1, 2 दूनी 4, आंसर कितना है 4। एचसीएफ में सबसे छोटी पावर उठाते हैं बेटा। ठीक है, और इसमें क्या उठाते हैं, सबसे बड़ी। ठीक है, अब आपसे
सीधा ऐसे प्राइम नंबर में सीधा तोड़ के लिख लो। अगर आपको आता है गुणे भाग आते हैं तो आप इसको या फिर ऐसे गुणनखंड करके लिख लो बेटा, ठीक है। अगर ऐसा निकालना चाहो तो एलसीएम तो ऐसे निकलेगा, एचसीएफ ऐसे निकलेगा। और मैंने ये बता दिया कि अगर आपको अभाज्य संख्या आती है जिनमें खुद को भाग जाता है तो आप क्या करो, इनको तोड़ सकते हो। मेरे को पता है, मैं आप मान के चल रहा हूँ कि आपके पहाड़े मल्टीपल टेबल सबको याद होती है, तो इसलिए आप इसको तोड़ सकते हो, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब आप बोलोगे सर मेरे को तो इतनी टेबल नहीं आती, मेरे को इतना आता है। 12 किसका होता है, 6 दूनी 12। अब 2 तो और नहीं टूटेगा ना, 6 को तो तोड़ सकता हूँ, 2 3 6। तो इसमें 6 को क्या लिख दूंगा, 2 3 6। अब टूटेगा क्या, 3 भी नहीं टूटेगा, 2 भी नहीं टूटेगा। तो इस प्रकार से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है शुरू में 2 तो। आपके दिमाग में जो भी है ना, अब आपको पता है 16 क्या होता है, 16 क्या होता है, 8 दूनी 16। सर हमको तो ये बता 8 दूनी 16। अब आपको पता है प्राइम संख्या 2 तो प्राइम नंबर में आ गई। अब 4 को तोड़ लो, 4 दूनी 8, 8 को तोड़ लिया और इस 2 को 2 लिखो। अब मेरे को पता है 4 और टूट जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 क्या आ गया, 16। अब टूटेंगे क्या, आगे नहीं टूटेंगे। ऐसे कर लो, किसी से भी कर लो, ये संख्या निकालते जाओ और तोड़ते जाओ प्राइम नंबर में। सबसे छोटे 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 तक आपको लेके आना है। तो आपको पता लगा कि कैसे निकालते हैं। जो सबसे बड़ी पावर होती है वो तो क्या निकल के आएगी, एलसीएम। और जब सबसे छोटी होगी वो क्या निकल के आएगी बेटा, एचसीएफ का मान निकालेगी। तो यहाँ तक सबको क्लियर, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। चलो एक मैं आपको एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैं आपको बोलूँ, मेरे को बताओ 32 और 64 का, 32 64 और 25 का क्या निकाल के बताओ बेटा, एलसीएम और एचसीएफ निकाल के बताओ। तो आपके दिमाग में आना चाहिए इन संख्याओं को तोड़ना है प्राइम नंबर में, अभाज्य संख्या में। तो मेरे को पता है, मेरे को ज़्यादा तो नहीं आता सर, मेरे को इतना पता है कि 32 को तोड़ने लगा मैं, यहाँ 64 लिखा, यहाँ 25 लिखा, 32 को तोड़ने लगा सर, मेरे को नहीं पता प्राइम। मेरे को इतना पता है 16 दूने 32 होते हैं, तो मैंने लिखा 16 दूने 32। फिर मेरे को पता है ये तो प्राइम नंबर आ गया बेटा। फिर मैं क्या करूँगा बेटा, 16 को और तोड़ो। फिर मैं इसको फिर तोड़ता हूँ, मेरे को पता लगा सर 8 दूनी 16 होते हैं, ठीक है। फिर ये 2 का 2 आगे लिख दिया। फिर मेरे को पता है ये भी एक और आ गया, ये आगे। फिर मेरे को लगा सर 8 को और तोड़ते हैं, कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। फिर आगे 2 वाले 2 आगे लिख दिए, ये वाले सेम लिख दिए। फिर सर ये 4 और टूट रहा है, कितने में टूट रहा है, 2 × 2। फिर आगे के 3 दुए वापस से लिख दिए। तो मेरे को पता चला कि सर, मेरे को पता लगा 1 2 3, अब नहीं टूटेगा क्यों, प्राइम नंबर में टूट गया सर। अब बताओ 2 की पावर कितनी है बेटा, 1 2 3 4 5। जब मल्टीपल में होते हैं बेटा इनकी पावर सीधा लिख सकता हूँ बेटा मैं काउंट करके, 2 की 5, ठीक है सर। आगे चलते हैं बेटा। मेरे को पता है सर, मेरे को सीधा नहीं आता प्राइम नंबर में। मेरे को पता है 8 8 64 होते हैं, मैंने लिखा बेटा सर 8 8 64, ठीक है। फिर मैं इसको तोड़ता हूँ प्राइम नंबर में, 4 दूनी 8। फिर आगे वाले को लिखता हूँ 4 दूनी 8, ठीक है सर। मेरे को पता सर ये प्राइम नंबर आ गए, ठीक है, शुरू हो गई ये कहानी। फिर इन 4 को तोड़ता हूँ, 2 × 2, इस 4 को तोड़ लिया 2 × 2। फिर ये 2 आ गया आगे वाला, ठीक है। फिर इस 4 को तोड़ लेता हूँ, 2 × 2, ठीक है। फिर इस 2 को लिख देता हूँ, कितने 2 हो गए सर, 1 2 3 4 5 6। तो 2 की पावर कितनी आ गई बेटा, 6। फिर 25 को तोड़ते हैं सर, मेरे को पता है 5 × 5 25। अब 5 5 तो टूट नहीं, ये खुद अभाज्य संख्या होती है। तो कितने हो गए बेटा, 5 × 5 कितने हो गए बेटा, 5 की स्क्वायर। आया समझ, ठीक है। अब मेरे को बताओ इनका एलसीएम क्या निकलेगा बेटा, एलसीएम मैंने क्या बताया बेटा। अब इन तीनों को एक साथ लिख लो, 2 की 5, देखो अब देखो कहाँ है इसकी पावर, 2 की 5, 2 की 6, 5 की 2। अब मेरे को बताओ डिजिट बताओ। अब अपन लोग क्या लिख लेते हैं, इसको क्या लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं बेटा। 32 का क्या है पावर, 2 की 5, ठीक है, इधर इस प्रकार से। इसकी क्या रही बेटा, 2 की 6, और इसकी कितनी आ रही है, 5 की 2। सर आप बोल रहे हो कि डिजिट 2 है, इसमें 2 2 5, 2 डिजिट दिख रहे हैं, 2 और 5। तो यहाँ 5 के साथ 2 नहीं है तो मैं 2 की पावर 0 ले लूँ, यहाँ 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 ले लूँ, या 5 की 0 ले लूँ। भाई जो संख्या है नहीं तो मैं उसको पावर 0 लगा के मेरा क्या हार जाए इसमें, इसका मान 1 आएगा तो ये सेम रहने वाली है। मेरे को बताओ सर एलसीएम, मैंने बताया था कि एलसीएम सबसे बड़ी संख्या बड़ी पावर लेते हैं। तो बड़ी पावर बताओ बेटा इसमें क्या है, बड़ी पावर ये तो 0 0 है। बड़ी पावर 2 की कितनी है बेटा, एलसीएम ज्ञात कर रहा हूँ मैं, एलसीएम 2 की पावर बड़ी कितनी है बेटा, 2 की 6, ठीक है, और 5 की 2। जितने डिजिट होते हैं उन सब की बेटा बड़ी बड़ी पावर उठाते हैं। 2 की 6 का कितना है बेटा, 2 की 6 कर लो कितना आ रहा है, 2 की 6 कितना आएगा वह 64, 2 की 64, 64 × 25 कर लो बेटा, 64 × 25 किया कितना है बेटा, 64 × 25 अगर मैं इसका करूँगा तो 64 × 25 कितना आता है बेटा, 25 चौके 100, 10 25 छक्के कितना होता है बेटा, 150, 150 और 10 160, 1600 आएगा बेटा। एलसीएम कितना निकल के आएगा, 1600। इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो अब एचसीएफ मैंने क्या बताया था, सबसे छोटी पावर उठाओ। सबसे छोटी 5 की कितनी है बेटा, 0, और 2 की देखो फिर कितनी है सबसे छोटी, 2 की भी 0। तो इसका मान 1 होता है, इसका मान 1, तो एचसीएफ कितना आएगा, 1। अब आप बोलोगे सर 1 कैसे आया, बड़ी संख्याएं तो बड़ी बड़ी थी। तो बेटा इनमें एचसीएफ में क्या होता है, फैक्टर, कोई ऐसा फैक्टर है नहीं जो इसमें भी डिवाइड करे इसमें भी डिवाइड करे एक से एक जैसे, क्योंकि अपने को पता है 25 में 5 आना चाहिए और इधर 2 2 के चलते हैं, तो इसलिए नहीं आएगा। तो एचसीएफ एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत बेटा, अगर नया समझ में आए फिर से देखना है, ठीक है। अब अपन लोग कल अपन लोग इससे रिलेटेड क्या करने वाले हैं बेटा, क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मैंने आपको बता दिया कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या में तोड़ के, ठीक है।